जरा हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मनोज, आप दिखाइए कि जो हम दिल्ली की बात की, हमने मुंबई की बात की, लखनऊ की तस्वीर क्या इन राज्यों से अलग है या वहां पर भी वही तस्वीर आपको देखने को मिल रही? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होने के बाद यहाँ पर लखनऊ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाऊं तो दाहिने हाथ पर ये मेरे ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि ये टिले वाली मस्जिद है। यहाँ पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलविदा की नमाज पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था हाथ में काली पट्टी बांधने के बाद, और लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट रहे और धरातल पर अधिकारी रहें, गश्त करें। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये टीले वाली मस्जिद है। अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो चारों तरफ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं और यहाँ पर आरएएफ की एक कंपनी तैनात है, पीएसी की 4 कंपनी तैनात है। इसके साथ ही यहाँ पर जो एसएसपी के जवान हैं वो भी यहाँ पर धरातल पे जो है मौजूद हैं, वो भी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर धरातल पर तैनात है। और इसके साथ ही ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर ट्रैफिक को भी संचालित करने के लिए लगे हुए हैं ताकि कोई रुकावट ना हो। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ डीसीपी विश्वजीत जी हैं। सर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और यहाँ पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, पीएसी की अतिरिक्त कंपनियाँ तैनात की गई हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। सब मिला के इसकी व्यवस्था की गई है कि लोग अच्छे से नमाज पढ़ें और शांतिपूर्वक घर चलें। सर देखा जा रहा है जिस तरह से काली पट्टी बांध के सांकेतिक प्रदर्शन किया था, पुराना लखनऊ है, सेंसिटिव एरिया है, पुराने लखनऊ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो क्या चिन्हित किए गए हैं सेंसिटिव एरिया भी? कुछ संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं जिन पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है, लेकिन ना तो इस तरह की कोई बात अभी प्रकाश में आई है, सभी कुछ शांतिपूर्ण। तो ये डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव हैं जिनका कहना है कि कुछ सेंसिटिव जो जगह है उनको चिन्हित किया गया है। मनोज, जिस तरीके से ईद के मौके पे जो तस्वीर आई थी, यूपी वो राज्य था जहां से अलग अलग तस्वीर आई, हापुड़ हो, मुरादाबाद हो, इन सभी जगहों पर देखा गया ईद के मौके पर जो समुदाय हैं वो आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए, साथ ही साथ काली पट्टी जो है वो बांधकर विरोध भी किया। यानी यूपी जो है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य इस वक्त दिखाई दे रहा है मुंबई और दिल्ली की तुलना में। जी बिल्कुल, इन दिनों लगातार जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, एक तरफ संभल हो फिर मथुरा हो, वहां पर लगातार वो जो माहौल है वो क्रिएट, मुरादाबाद में भी कुछ माहौल उससे पहले गड़बड़ाया था, उसको लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे, सख्त निर्देश दे दिए थे कि धरातल पर फील्ड के रहने के साथ साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात रहे। और ये देखिए यहाँ पर ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ड्रोन है और इसको ये टिले वाली मस्जिद के पास जो नवाजी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो 2 बजे यहाँ पर नमाज शुरू होगी, उसको लेकर के जो यहाँ पर नवाजी पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाए, उसको लेकर के भी यहाँ पर पुलिस अलर्ट पे है, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलाई जा सके उसको लेकर के भी। अब बात करें अगर यहाँ पर सेंसिटिव की, तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने पहले ही ये निर्देश दे दिया था कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, गली तक कोई भी अव्यवस्था न फैलने पाए, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई भ्रामक खबर न डाल पाए। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। आप नमाज अदा करने आए, आप नमाज अदा करिए, उसके बाद शांति से अपने घर को जाइए। अगर आप यहाँ पर रुकेंगे, जमावड़ा लगाएंगे, कोई सांकेतिक या प्रदर्शन करने की अगर यहाँ पर वो करते हैं, जरूरत करते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और उसके साथ ही डीजीपी ने मनोज बने रहिए आप हमारे साथ, इंद्रजीत आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को वो 6 तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर आज प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली, संभल, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और अमरोहा, इन सभी जगह पर इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में आपको दिखाया शाहीन बाग में जो है वो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। वहीं मुंबई में भी हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, जगह जगह फ्लैग मार्च भी हो रहे हैं। और जिस तरीके से लखनऊ से हमारे संवाददाता रिपोर्ट दिखा रहे थे कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, यानी कि साफ तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज की अदायगी हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा। और ईद पर जो अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों से आई थी वो तस्वीरें दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वक्त संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान, और आज जुमे की नमाज भी है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज जनपद बरेली के शहर क्षेत्र में एक रूटीन फ्लैग मार्च निकाला गया है। जितने भी बाजार हैं, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं और जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई जानी है
वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ड्यूटीज लगाई गई है, पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ कुछ QRTs भी हमने डिप्लॉय करी हैं जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर। और बहुत ही शांतिपूर्वक ये सारे पर्व मनाए जा रहे हैं और बरेली शहर में पूर्णतः शांति है और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी पूरी तरह तैयारी है। थैंक यू। तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो जुमे की नमाज की अदायगी हो रही है और एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं वो 6 तस्वीरें, दिल्ली, संभल, लखनऊ, अमरोहा, गाजियाबाद और लखनऊ। मनोज, आप जहां पर हैं, क्या वहां पर भी यही हालात हैं? यहां पर भी लग रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज की अदायगी हो जाएगी? जी बिल्कुल, पूरी तरह से जो हालात हैं वो आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो आप तस्वीरों में देखिए। सबसे पहले ये ठीक मेरे दाहिने हाथ पे टीले वाली मस्जिद है और उसको वहाँ पर टीले वाली मस्जिद के गेट से महिला सुरक्षाकर्मी और पुलिस सुरक्षाकर्मी जो सिविल पुलिस के हैं वो तैनात हैं। अब मैं अगर आपको उसको सामने की तस्वीरें दिखाऊं तो उसके सामने की तस्वीरें अगर मैं दिखा दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, जो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहाँ पर जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात है, SSB के जवान यहाँ पर हैं, यहाँ पर PAC की बटालियन भी है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो DGP के निर्देश के बाद यहाँ पर फील्ड पर अधिकारी तैनात हैं, जो नवाजी नमाज अदा करने आ रहे हैं वो नमाज अदा करें, यहाँ पर जमावड़ा ना लगाएं, भीड़ ना लगाएं। इसके नमाज अदा करने के बाद वो सीधे अपने घरों को जाएं। तो उसको लेकर के यहाँ पर लगातार धरातल पर जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ तैनात हैं। साथ ही शाम रात में भी पुलिस की गश्त, जब वक्त बिल पेश हो रहा था उसके बाद रात में भी गश्त पुलिस की जारी थी। उसके साथ ही यहाँ पर जो सांकेतिक प्रदर्शन हुआ था उसके बाद एहतियातन DGP ने निर्देश दे दिए थे कि कहीं पे भी कोई प्रदर्शन या सांकेतिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। निगरानी के साथ साथ मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है DGP मुख्यालय में और जो यहाँ पर चारों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के जो DCP है वहाँ पे भी मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। इसके साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय व्यवस्था ना घटने पाए। और उसके साथ ही यहाँ पर जो लोकल इंटेलिजेंस है उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। उनके खुफिया तंत्र हैं, LIU और इंटेलिजेंस, उनके भी जो कर्मचारी हैं वो भी फील्ड पर लगातार मौजूद हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं से भी अगर कोई अप्रिय घटना की बात आती है तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा और उसके बाद तत्काल एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेने में चूक नहीं है, DGP का निर्देश है। जैसे ही कोई बात सामने आती है, अधिकारी एक्शन लेने में ना चुके, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। मनोज, जब आप DCP से बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि कुछ संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। तो कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं? चूंकि आप तो अभी एक मस्जिद के बाहर तैनात हैं, लेकिन और कौन कौन से जो है कौन कौन से इलाके हैं? और यूपी चूंकि हाईली सेंसिटिव एरिया, ईद पर देखा हमने मुरादाबाद, सहारनपुर, हापुड़, सभी इलाकों में विरोध प्रदर्शन सामने आया। तो लखनऊ में और कौन कौन से सेंसिटिव एरिया है? जी, लखनऊ की अगर बात करें तो ये पुराना लखनऊ है और पुराने लखनऊ से CAA NRC का जो दंगा हुआ था उसकी जो चिंगारी थी वो यही टीले वाली मस्जिद और RCCB मस्जिद थी। यहीं से लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने विधानसभा की तरफ कूच किया था। तो यही पुराने लखनऊ हो, उसका आपका आसिफी मस्जिद जो बड़ा इमामबाड़ा स्थित है, आपको बता दें ठाकुरगंज स्थित वहाँ पर वो भी है, रकाबगंज स्थित है, नखास है। तो जो ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक नाम है वो पटा नाला चौकी, जिसके पीछे से वहाँ पर काफ़ी बड़ी आबादी में मुसलमानों की वो है, वहाँ से जो ये चिंगारी उठी थी तो सबसे पहले वहाँ से उठी थी और टीले वाली मस्जिद पर इकट्ठा हुए थे। तो ये 5 नाम ऐसे हैं जो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर जो लोकल थाना है वो पुलिस फोर्स तैनात है। उसके साथ ही जो वेस्ट के DCP हैं वो भी वहाँ पर तैनात हैं, वो वहाँ पर धरातल पर वो मोर्चा संभाले। और तमाम जो DCP यहाँ पर साउथ हैं और ईस्ट के हैं और ज्वाइंट CP LO हैं बबलू कुमार, वो यहाँ टीले वाली मस्जिद और आसिफी मस्जिद पे अभी 1 बजे नमाज अदा हुई तो वहाँ पर वो मौजूद थे। उसके बाद बगल में ही ये टीले वाली मस्जिद है, वहाँ पर ये DCP विश्वजीत आए हैं और ज्वाइंट CP बबलू कुमार यहाँ पर हैं, उन्होंने यहाँ पर भी मोर्चा संभाल लिया है। तो यहाँ पर 2 बजे नमाज अदा होगी। जैसे ही नमाज अदा होगी, नवाजी नमाज अदा करके बाहर निकलेंगे। बाहर किसी को भी यहाँ पर जमा होने के निर्देश नहीं है, कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं होगा। नमाज अदा करने के बाद वो सीधे अपने घरों को जाएं। सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश है कि एक भी नमाजी यहाँ पर खड़ा ना हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका और इंद्रजीत आपका भी मुंबई से जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर देखिए इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो जुमे की नमाज की अदायगी हो रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ये एक बड़ी वजह है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर हम कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़।